हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ की पूजा विधि बताने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के नाम से या संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो भी महिलाएं हैं वो अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए, उन्नति तरक्की के लिए ये व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। तो सुबह में स्नान के बाद सबसे पहले आपको घर के उत्तर पूर्व दिशा में चौकी लगा लेनी है। चौकी पे लाल, गुलाबी, पीला कोई भी कपड़ा आप बिछा लें। इसके बाद फूलों का, तिलों का या अक्षत का आसन देते हुए गणेश भगवान जी की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो आपके पास हो, आप उन्हें विराजमान कर लें। इसके बाद तिलक करने के लिए हल्दी, रोली, अक्षत और साथ में जो पीला वाला सिंदूर होता है ना, वो हमें चाहिए होगा। तो चतुर्थी के दिन गणेश भगवान जी को पीला सिंदूर लगाना बहुत अच्छा होता है और गणेश जी को प्रिय भी है पीला सिंदूर। तो यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा जल डाल के हल्दी को, रोली को गीला कर ले रहे हैं और अब हम करेंगे कलश की स्थापना। तो इसके लिए देखिए, चावलों की हम ढेरी करके इसके ऊपर कलश रखेंगे। अगर आप बिना कलश के पूजा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश में गंगाजल और साफ शुद्ध ताज़ा जल भर लें। उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी दूर्वा ये डाल दें और साथ में पंचपल्लव आप लगा दें, अशोक के या आम के, आपको जो भी पत्ते मिल जाएं। इसके ऊपर देखिए, हमने चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रख दिया है। एक कटोरी में चावल रख दिए हैं भर के। और स्वास्तिक हमें ज़रूर बनाना है कलश पे और उसके कंठ पे हमें मौली बांधनी है। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो जाएगा। कलश के ऊपर हम दीपक रखेंगे तो दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये पूजा सुबह में ही की जाती है। आपके यहाँ अगर शाम को होती हो तो शाम को भी आप कर सकते हैं। और 3 तरीके से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला तरीका होता है सुबह में आप पूजा करने के बाद फलाहार या फिर अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह 10-11 बजे तक आप पूजा कर लें। और दूसरा जो तरीका होता है वो है कि आप पूरा दिन व्रत करेंगे, संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप फलाहार करेंगे। ठीक है। तीसरा तरीका होता है निर्जल व्रत करने का। जो महिलाएं हैं वो पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी नियम हो आपको वैसे ही करना चाहिए। और अगर आप पहली बार व्रत करने जा रही हैं सकट चौथ का, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप व्रत उठाएं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले गणेश जी को स्नान का भाव करते हुए गंगाजल छिड़क दिया है और धूप दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। और हाथ में जल और पुष्प लेके आप संकल्प ले लें, जिस तरह से भी आप व्रत करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, हल्दी से, रोली से, पीले सिंदूर से आप तिलक करें गणेश भगवान का और अक्षत चढ़ाएं गणेश जी को। अक्षत की जगह आप तिलों से भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माघ के महीने में ना तिल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद देखिए, हम जनेऊ पहनाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा रूपी वस्त्र भी पहना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लाल या पीले रंग की चुनरी है तो वो भी आप पहना सकते हैं। और कलावे में या जनेऊ में या चुनरी में आप थोड़ा इत्र ज़रूर से लगा लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आप अपनी सासू माँ के लिए या किसी भी ब्राह्मणी को दान करने के लिए आप साड़ी और सुहाग का सामान ज़रूर से ले लें। लेकिन अगर आप ये व्रत पहले से करते आ रहे हैं तो आप कुछ दक्षिणा चढ़ा के भी ये पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी को लाल रंग के फूल, लाल गुड़हल हो या लाल गुलाब हो वो चढ़ा दें, पीले फूल हो वो चढ़ा दें, और अगर फूलों की माला हो तो वो भी पहना सकते हैं। इसके बाद देखिए, तिल गुड़ से बनी मिठाई का या फिर तिल और गुड़ का आप भोग ज़रूर से लगाएं। आज के दिन वैसे तिलकुट बनाए जाते हैं। तिल को भून के, उनको कूट के उनमें गुड़ मिलाया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह से बकरा बनाया जाता है, तिल गुड़ को कूट के, और फिर बच्चे के हाथ से या घर में जो भी जेंट्स होते हैं उनके हाथ से एक सिक्के की मदद से इसकी गर्दन कटाई जाती है। और जो गर्दन वाला भाग होता है वो हम भगवान को भोग लगाते हैं, और जो पीछे का धड़ वाला हिस्सा होता है उसको हम सभी लोग प्रसाद रूप में खाते हैं।
तो आपके यहाँ जो भी तरीका चलता हो भोग लगाने का आप वैसे भोग लगाएं। शक्करकंदी गाजर का भोग आज के दिन ज़रूर लगाया जाता है, ठीक है। और एक पात्र में जल भर के हमने रख लिया है। अब हाथ में तिल और अक्षत या पुष्प ले करके अब हमें गणेश जी की कथा सुननी है। सकट चौथ की कथा आप ज़रूर से सुने, ये अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़े से पुष्प और अक्षत हम गणेश जी को चढ़ा देंगे, बाकी हम जल के लोटे में डाल लेंगे। इसके बाद ये जल हम सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा देंगे। और संध्या के समय अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो जल के लोटे में थोड़ा सा दूध आप ज़रूर मिला लेना, क्योंकि चंद्र देवता को दूध मिश्रित जल ही चढ़ाया जाता है। उसमें थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी कुछ मीठा ज़रूर डाल लेना। इसके बाद कुछ दक्षिणा रखनी है हमें, और पूजा के बाद आप ये दक्षिणा किसी को भी दान दे सकते हैं, अपने मान धान को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप भगवान की आरती करें तो आरती लौंग कपूर से कर सकते हैं, घी के दीपक से कर सकते हैं। अगर आपने कलश के ऊपर दीपक रखा है तो वो आपको नहीं उठाना है, ठीक है। आप दूसरा दिया जला के आरती करें। इसके बाद 3 बार जल फेर के हम आचमन करा देंगे और भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और इस पूजा में बच्चों को ज़रूर बिठाएं, उनके माथे पे तिलक करें, हाथ में कलावा बांधें और प्रभु से विनती करें कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी उम्र हो उनकी। और पूजा के समय ही कुछ पैसे आप अपने बच्चों को भी ज़रूर से दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जो भी पूजा की विधि हमने आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो आपका तो वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।